हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे वो 3 इम्पोर्टेंट बुलिश कैंडल के बारे में जो हमारे मार्केट में बनने के बाद मार्केट को एक अच्छा खासा मूव दे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो तीनों कैंडल कौन कौन सी है। नंबर 1, हैमर कैंडल स्टिक। हैमर कैंडल स्टिक बहुत ही तगड़ा कैंडल होता है। इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ये हैमर कैंडल कैसे बनती हैं। मान लीजिए हमारा मार्केट इस ओपनिंग प्राइस पे शुरू हुआ और ओपनिंग प्राइस से शुरू होने के बाद बेयर लोग अपना दम लगा के मार्केट को नीचे की ओर मूवमेंट दिए। मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। फिर यहाँ से बुल्स जो हैं हमारे, वो बुल्स अपना अच्छा खासा ताकत लगा के मार्केट को ऊपर ले जाके क्लोजिंग कराते हैं। तो ये एक हथौड़े के जैसा रूप ले लेता है। बस इसे ही हम लोग हैमर कैंडल कहते हैं। इस कैंडल का हमारे चार्ट पे बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर ये कैंडल हमारे चार्ट पे बन जाए तो वहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में आगे चार्ट पे, जब हम आपको चार्ट पे ले जाएंगे तो इसके बारे में दिखाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, हैमर कैंडल स्टिक के बारे में कुछ थोड़ा और जानते हैं। हैमर कैंडल स्टिक चार्ट में एक महत्वपूर्ण पैटर्न है। यह पैटर्न तब बनता है जब कोई सुरक्षा अपने शुरुआती मूल्य से काफ़ी कम पर ट्रेड करती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये शुरुआती मूल्य थी, यहाँ से काफ़ी नीचे वो ट्रेड कर रहा था, लेकिन फिर शुरुआती मूल्य के करीब या उस मूल्य के ऊपर बंद हो जाती है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मार्केट को बुल्स लोग फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और शुरुआती के आसपास या शुरुआती से ऊपर क्लोजिंग कराने में सफल होते हैं, तब जाकर के ये पैटर्न बनता है। इस पैटर्न की वजह से कैंडल स्टिक का आकार हथौड़े जैसा दिखता है, जिस कारण से इसे हैमर कैंडल बोलते हैं। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हैमर कैंडल स्टिक तकनीकी विश्लेषण के सबसे लोकप्रिय पैटर्न में से एक है, सबसे लोकप्रिय। सोच लीजिए इस कैंडल का कितना डिमांड है लोगों के बीच, बहुत ही डिमांडेड कैंडल है। यह पैटर्न संदर्भ और समय के आधार पर तेज़ी या मंदी के उलटफेर का संकेत देता है। इस कैंडल के बनने के बाद हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से एक तेज़ी आ सकती है, क्योंकि बुल्स लोगों ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी पैसा डाल के उसको ऊपर खींच के क्लोजिंग कराया है। इसका मतलब कि मार्केट में बुल्स का दबदबा है वहाँ पे। हैमर कैंडल स्टिक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल। यहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो एक नीचे की ओर की प्रवृत्ति के अंत में होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई मार्केट नीचे जा रहा हो और उसके बाद हैमर कैंडल बनता है, उसका पैटर्न बनता है, तब आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से फिर से वो रिवर्स ले सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। आगे देखते हैं। हैमर कैंडल स्टिक बिक्री दबाव के बावजूद खरीदारों के नियंत्रण में होने का संकेत देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि इसका जो लो था, यहाँ पे बियर लोग काफ़ी दम लगाए और इसको नीचे की ओर ले गए, लेकिन यहाँ पे बुल्स अपना पूरा ताकत लगा के मार्केट को क्लोज ऊपर कराए हैं, अपने ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर कराए हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में बुल्स का दबदबा है, मार्केट अब बुल्स के हाथ में आ चुका है। तो बस इस कारण से जो है ये ज़रूरी कैंडल होता है। हैमर कैंडल स्टिक बाज़ार की भावना में बदलाव का संकेत देता है। बाज़ार में बदलाव हो सकती है, अगर ये कैंडल बन रहा है तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ से बाज़ार में बदलाव हो सकता है। हैमर कैंडल स्टिक लंबी गिरावट के बाद बनता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये एक लंबी गिरावट के बाद बनता हो, लेकिन अगर ये एक लंबी गिरावट के बाद बनता आपको नज़र आए तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ से मार्केट में पक्का रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि हैमर कैंडल अक्सर कहीं भी बन जाती हैं। बट मेरे को ये नहीं देखना है कि कहाँ पे बन रही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि काफ़ी नीचे आने के बाद बनना चाहिए और एक अच्छा खासा सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर यह चार्ट के बीच में या टॉप पर दिखता है तो यह कारगर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें इसे नीचे ढूंढना पड़ता है, नीचे किसी सपोर्ट पे। अगर उस सपोर्ट पे हमें ये कैंडल दिखती है तभी यह कारगर होगा, अन्यथा बीच में नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। हैमर कैंडल के बनने पर आपको इसमें ख़रीदारी करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा खासा यहाँ पे हमारा चांस होता है, सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाता है।
इस कैंडल पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। हैमर कैंडलस्टिक के लो से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, जो कि मार्केट ऑपरेटर सारे लोगों को पता है कि हैमर कैंडल पे जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं वो हैमर के लो का स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो वो हैमर का लो काटने के लिए ज़रूर से आगे आता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे लगाएं। बाद बाकी आप अपनी क्षमता के अनुसार भी लगा सकते हैं, बट ज़्यादातर चांस रखिए कि उसके नीचे ही लगाएं ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। आइए दूसरा कैंडल के बारे में देखते हैं हम लोग। दूसरा जो कैंडल है ये है बुलिश इनगल्फिंग। ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कैंडल। ये कैंडल भी मार्केट में बहुत डिमांड है। ये कैंडल बनने के बाद मार्केट में काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाता है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है। ये कैसे बनता है, हमें इस चार्ट पे देखना होगा कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल जो है वो बनने से पहले प्रीवियस कैंडल एक लाल कैंडल होनी चाहिए। प्रीवियस कैंडल एक लाल कैंडल होना चाहिए, और उसके बाद जो कैंडल बन रहा है वो कम्प्लीटली उस कैंडल को ऊपर से नीचे तक भर चुका रहना चाहिए, और वो भी एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। इस कैंडल को देखिए, ये पूरा इसने कवर कर लिया, कंप्लीट इसने कवर कर लिया है इस कैंडल को, तब जा कर के ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाएगा, अन्यथा ये फेल हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इससे पहले का जो कैंडल हो वो रेड हो, और इसके बाद ये ग्रीन कैंडल उस पूरे कैंडल को फिल कर ले, ये फुलफिल कर ले उसको, तब जा कर के ये बुलिश इनगल्फिंग काम करेगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के ख़त्म होने का संकेत देता है। जैसे कि मैंने बताया, ये सारा जो भी कैंडल मैं बता रहा हूँ वो सारा एक बुलिश कैंडल है और काफ़ी तगड़ा कैंडल है जिसके मार्केट में डिमांड्स हैं, और ये अगर बनते हैं तो यहाँ पे 90% चांस होता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन पैटर्न जब बनता है तो आपको देखना हो कि ये पैटर्न बन कहाँ रहा है, ऊपर ही बन रहा है या मिडिल में बन रहा है। नहीं, हमको देखना है कि ये नीचे बनना चाहिए, काफ़ी गिरावट के बाद बनना चाहिए, तब जा कर के हमारा 95% एक्यूरेसी रहेगा कि वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। यह पैटर्न तब बनता है जब एक छोटी काली कैंडल, काली या लाल कैंडल कह सकते हैं, लाल कैंडल के बाद अगले एक दिन बड़ी सफ़ेद या ग्रीन कैंडल स्टिक आती है। यह कैंडल स्टिक, ग्रीन कैंडल स्टिक पिछले दिनों की रेड कैंडल स्टिक को पूरी तरह से ढक लेता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इस पूरी कैंडल को इसने ढक लिया, तब जा कर के ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहलाया। बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे पहले का ट्रेंड नीचे की तरफ का होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि ट्रेंड जो है बेरिश होना चाहिए, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट चल रही है और अचानक से एक ऐसा पैटर्न बनता है, तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। पहले दिन की कैंडलस्टिक लाल होनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि बाज़ार में मंदी का मूड है। यह पैटर्न शेयर बाजार में प्रमुख स्तरों पर दिखने पर एक महत्वपूर्ण मूल्य कार्रवाई संकेत देता है। देख रहे हैं, प्रमुख स्तरों पर अगर ये दिखता है तो एक महत्वपूर्ण कार्रवाई कर सकता है, संकेत दे सकता है। यह पैटर्न बाजार में खरीदारी के दबाव को बढ़ाता है। यह कैंडल बनने के बाद, यह पैटर्न बनने के बाद लोगों में जिज्ञासा होती है कि इस जगह पे मैं खरीदूं, क्योंकि वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है लोगों को। यह पैटर्न वर्तमान ट्रेंड को तोड़ देता है। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये पैटर्न बनता है तो रिवर्सल आने के 90% चांस होते हैं कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बस बनना नीचे चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कैंडल मॉर्निंग स्टार, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ब्लू लाइंस के अंदर, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से, कहाँ पे, कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये कैंडल बनने से पहले थोड़ा गिरावट होना चाहिए मार्केट में। मार्केट में अगर गिरावट है, मार्केट बेरिश होने के बाद नीचे में ये कैंडल बनता है, ये कैंडल बस बीच में थोड़ी सी बॉडी और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा विग होता है, मतलब जितनी बॉडी है उतना ही लगभग विग होता है, तो जा कर के ये मॉर्निंग स्टार कैंडल कहलाती है। ये लाल हो या हरा हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये आपका लाल भी हो सकता है, ये हरा भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट के रिवर्सल आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में थोड़ा पेशेंस है तो आप इसके नेक्स्ट डे तक या नेक्स्ट कैंडल के लिए रुकें। अगर आपका नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है
तो आपका जो चांस है 95 to 97% एक्यूरेसी रहेगी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल बनते ही ट्रेड ले लेते हैं, जिस कारण से उन्हें नुकसान भरना पड़ जाता है। वो वेट नहीं करते कि इसके बाद क्या वाकई वो मॉर्निंग स्टार कैंडल काम कर रहा है, उन्होंने पहले ही एंट्री मार दी और अपना स्टॉप लॉस लगवा के निकल जाते हैं मार्केट से। बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है, इसके नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल को देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या उससे ऊपर क्लोज दिया है, क्या वो अच्छा खासा बड़ा कैंडल है, बड़ा मूव है, तब जा कर के ये कैंडल जो है सफलतापूर्वक काम करेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न एक तकनीकी पैटर्न है जिससे पता चलता है कि बाज़ार में गिरावट के बाद तेज़ी आने की संभावना है। यह पैटर्न 3 कैंडल स्टिक से मिलकर बना होता है, जैसा कि मैंने दिखाया। पहले एक रेड कैंडल, काफ़ी गिरावट है मार्केट में, गिरावट के बाद एक कैंडल आपकी बनती है यहाँ पे, गिरावट के बाद एक आपकी कैंडल बन गई यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद एक अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट, एक अच्छी कैंडल बुलिश वाली एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए, तब जा कर के हम ये श्योर होंगे कि मार्केट में फिर से एक रिवर्सल आएगा। इस पैटर्न को समझने के लिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। किन बातों का ध्यान रखेंगे? मॉर्निंग स्टार पैटर्न नीचे की ओर रुझान के बाद बनता है। अक्सर ये जितने भी कैंडल्स, ये तीनों कैंडल्स जो हैं वो सारे मार्केट में गिरावट के बाद बनने चाहिए, तब जा कर के ये काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इस पैटर्न में दूसरी कैंडल में कम पॉइंट होता है, लेकिन यह तीसरी कैंडल बंद होने के बाद ही दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, इस कैंडल को बनने के बाद यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लिया और पता चला मार्केट उसका स्टॉप लॉस खा के फिर से ऊपर चली गई। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अगले कैंडल का वेट करना है। जब ये कैंडल पूरी तरह से फॉर्म हो जाए, जब ये कैंडल पूरी तरह से फॉर्म हो जाए ग्रीन में, तब हम कंफर्म करेंगे और अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को पहचानने के लिए विस्तारित डाउन ट्रेंड के बाद देखें। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट में गिरावट होनी चाहिए, उसके बाद ऐसा कोई पैटर्न बनता है, ऐसा कोई कैंडल बनता है, तब जा कर के हम कंफर्म होंगे, श्योर होंगे और तब जा कर के हम लोग ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में पहली कैंडल बिक्री दबाव को दर्शाती है और छोटी कैंडल अनिर्णयता को दर्शाती है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे रेड जो कैंडल बनी है, ये मार्केट में काफ़ी गिरावट को दर्शा रही है, और उसके बाद ये जो छोटी सी कैंडल है, कितनी 1-2 रुपये की कैंडल होगी, ये बता रही है कि मार्केट में कोई डिसीजन नहीं हुआ, ना ही मार्केट ऊपर निकल सका, ना ही मार्केट नीचे निकल सका। तो ये इनडिसीजनल कैंडल भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखना ज़रूरी है, ये चीज़ों को देखना पड़ेगा। तेज़ी वाली कैंडल से संभावित उलटफेर की पुष्टि होती है। जैसा कि मैंने बताया कि उसके बाद एक तेज़ी वाली कैंडल होनी चाहिए, वहाँ पे एक फास्ट मूवमेंट और काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल, यहाँ पे बड़ा सा बार देखने को मिलना चाहिए, तब जा कर के हम कंफर्म होंगे कि हाँ, यहाँ से कुछ हो सकता है। अगली कैंडल के खुलने पर ट्रेड में प्रवेश किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि मॉर्निंग स्टार बनते ही उसमें ट्रेड ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगले कैंडल को देखना पड़ेगा हमें कि अगला कैंडल उसका लो तो नहीं काट रहा। लो काट रहा तो फिर वो बेकार हो गई, वो कैंडल हमारा काम नहीं करेगा। तो अगला कैंडल एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, वो कंप्लीट हो जाए तो आप ट्रेड करें, ताकि आपका सक्सेस रेट ज़्यादा रहे। व्यापारी मॉर्निंग स्टार के गठन के बाद अतिरिक्त संकेतों का इस्तेमाल करके पुष्टि करते हैं कि उलटफेर हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, वो बिग बार, वो कंप्लीट होने के बाद ही व्यापारी जो हैं वो उसमें ट्रेड प्लेस करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो बस यही 3 कैंडल थी जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड कैंडल है हमारे ट्रेडिंग की दुनिया में। तो बस आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, और अगर आप लोग को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी दिक्कत होगी उसका निवारण किया जाएगा। और अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं। मैं भी इस वक्त नया ट्रेडर बना हूँ, थोड़ा मोड़ा ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना ओपिनियन भी रखें, तो जिससे मैं अपने में भी सुधार कर सकूं और आप लोग का भी सुधार हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।